ये घटना है सन 1951 की, जब रात के तकरीबन 11:30 बजे के न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर के सड़क के बीच में एक आदमी अचानक से प्रकट हो जाता है। उसे देख के आसपास के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी वेशभूषा भी सभी लोगों से भिन्न थी और जो उस समय उस व्यक्ति ने कपड़े पहने हुए थे वो कपड़े काफ़ी अलग थे। और गाइस, आपको पता है इसमें आश्चर्य की बात यह है कि वो व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को देखकर हैरान था, जैसे मानो लग रहा हो कि वह किसी और दुनिया से दूसरी दुनिया में आ गया हो। जैसा लग रहा था मानो उसने 18वीं सदी के कपड़े पहना हुआ हो। और जब ये व्यक्ति रोड पे खड़ा था तब अचानक से उसकी ओर एक टैक्सी आती है और उस व्यक्ति को उड़ा देती है। उस व्यक्ति की उसी समय दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब इस व्यक्ति की तलाशी ली गई तो आप जान के हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस व्यक्ति के पास से जो मिला उसको देख के वहाँ के सारे लोग आश्चर्य रह गए। इसके पास जो भी चीज़ें मिली वो चीज़ें बिल्कुल आश्चर्य कर देने वाली थी। आपको पता है जब इस व्यक्ति का तलाशी लिया गया तब इसके पास एक तांबे का टोकन मिला, एक बिल टाइप की कोई पर्ची थी और एक ऐसा कार्ड था जिस पे घोड़े के तबेले का पता लिखा हुआ था। इसके अलावा भी उस व्यक्ति के पास एक कार्ड था, जो कि ये कार्ड एक बिजनेस कार्ड था और इस कार्ड पे नाम लिखा हुआ था। और इसके अलावा उस कार्ड पे 5th वे का पता भी लिखा हुआ था। और उस व्यक्ति के पास $70 के पुराने नोट भी थे, पर ये नोट पुराने होते हुए भी ये नोट एकदम नवे से लग रहे थे। यहाँ के व्यक्ति को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। आखिर इस व्यक्ति के पास ऐसी चीज़ आई कहाँ से। जो सामान इस व्यक्ति के पास से मिली थी, ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति के पास जो सामान मिला वो सामान पहले नहीं देखा गया था। इसके पास से जो भी सामान मिला आज के ज़माने से थोड़ा सा अलग लग रहा था, पर था इसी ज़माने का। इसके पास जो सामान मिली, जो भी वस्तुएं मिली या फिर जो भी पैसा मिला, ये सब पुराने थे, पर ये बहुत ही ज़्यादा नए लग रहे थे, जिसमें थोड़ा सा ही बदलाव था, जैसे मानो उन सब चीज़ों को अपग्रेड कर दिया गया हो। इसके अलावा उस व्यक्ति के पास एक लेटर भी था और एक डायरी भी, कि जो उस व्यक्ति के पास लेटर था उस लेटर पे 1876 का मुहर लगा हुआ था। और ये सारी चीज़ें पुरानी होते हुए भी बिल्कुल नई लग रही थी। उस रहस्यमयी व्यक्ति का उम्र लगभग 27 से 30 वर्ष के आसपास होगा। ये सारी रहस्यमयी चीज़ों को देखकर वहाँ के सभी लोग और पुलिस कर्मचारी अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उनको अब तक कुछ सही से समझ नहीं आ पा रहा था। तब पुलिस ने इस केस को इन्वेस्टिगेशन के लिए कैप्टन रिम को चुना, जो खुद एक कर्मचारी थे जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रिम इस काम पे लग गए। सबसे पहले कैप्टन ने शुरुआत की उस व्यक्ति के पास से मिले हुए टोकन से, जिस पे घोड़े के तबेले का पता लिखा हुआ था। अब कैप्टन ने बिल और टोकन के अनुसार तबेले वाली जगह की खोज करना शुरू कर दी, पर लंबे समय तक वो जगह ढूंढने पर भी उन्हें इसका कुछ नहीं पता चला। फिर कैप्टन ने सोचा कि क्यों नहीं वहाँ के बुजुर्गों से इस बारे में पता किया जाए। पर होता क्या है, वहाँ के बुजुर्ग लोगों को भी इस पते के बारे में कुछ मालूम नहीं होता है। पर कैप्टन अभी भी हार नहीं मानते हैं। और फिर कैप्टन ने अपने जेब से उस रहस्यमयी व्यक्ति के बिजनेस कार्ड को निकाला, पर उस पर भी लिखे गए पते से कुछ नहीं हासिल हुआ। अब तक इस केस में कुछ भी उम्मीदें नहीं नजर आ रही थी। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, जैसे मानो ये केस की फाइल बंद कर दी जाएगी। और कैप्टन को कुछ दिन तक तहकीकात करने पर भी उन्हें कुछ नहीं प्राप्त होता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने पे कैप्टन रिम को एक डायरी मिलती है। और आप जानते हो उस डायरी पर क्या लिखा होता है? तो गाइस, उस डायरी पे रुडोल्फ फिज जूनियर लिखा होता है, जो सेम यही एग्जैक्टली उस व्यक्ति के बिजनेस कार्ड पे लिखा होता है। अब कैप्टन उस पते पे जाते हैं जिस पते पे रुडोल्फ फेंज लिखा होता है। जब कैप्टन इस पते पे जाते हैं तब उनको उस व्यक्ति के बारे में जो पता चलता है उसके बारे में आप भी जान के चौंक जाएंगे। उस पते पे जाते ही कैप्टन को ये पता चलता है कि रुडोल्फ फिज जूनियर की मृत्यु तो 5 साल पहले ही हो चुकी है, लेकिन उस व्यक्ति की विधवा पत्नी है, वो फ्लोरिडा में रहती थी। और फिर था क्या, कैप्टन ने उस महिला का पता लिया और उस पते पे पहुंचते ही इस महिला से जो बात हुई वो बात एकदम चौंका देने वाली थी। कैप्टन को महिला ने ये बताया कि जो रुडोल्फ फिज सीनियर हैं वो व्यक्ति रुडोल्फ फिज जूनियर के पिता है। और कैप्टन की आंखें तब खुली की खुली रह जाती हैं जब ये उनको सुनने को मिलता है कि उनकी मृत्यु तो 5 साल पहले ही हो चुकी है और वो रहस्यमयी व्यक्ति तकरीबन 27 से 30 साल के बीच में था। और जब कैप्टन ने महिला से ये पूछा कि वो आखिर गायब कैसे हुए, तब महिला ने जो बताया, कैप्टन की आंखें खुली की खुली रह गई। महिला ने ये बताया कि एक दिन शाम के समय वो सड़क पे टहलने निकले थे। सड़क पर टहलते टहलते वो वापस ही घर नहीं आए और बस उस घटना के बाद उनको दोबारा किसी ने देखा तक नहीं। यहाँ तक कि उस महिला ने उस व्यक्ति के मिसिंग की रिपोर्ट भी लिखवाई थी, पर इससे उसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये पूरी बातें सुन के कैप्टन हैरान रह जाते हैं। अब भी कैप्टन के मन में काफ़ी उलझनें थी
और ये उलझने दूर करने के लिए उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मिसिंग वाली फाइल देखा जाए। और फिर कैप्टन ने सन 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल की स्टडी की और कैप्टन को पुलिस मिसिंग फाइल को स्टडी करते हुए ये पता चला कि वो महिला जो बोल रही थी वो बिल्कुल सच बोल रही थी। और लापता लोगों के पुलिस फाइल में स्टडी करते करते उन्होंने ये पढ़ा, ये देखा कि उस फाइल में जिस व्यक्ति के हुलिया और वेशभूषा के बारे में जिक्र हो रहा था, ठीक उसी जगह उसी टाइम एक सड़क हादसे में उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। और गाइस, इस स्टडी में ये पता चलता है कि रुडोल्फ फेंज नाम के व्यक्ति अचानक से टाइम ट्रेवल कर गए थे, अपने समय से 75 साल आगे फ्यूचर में चले गए थे, यानी कि अपने भविष्य में आ गए थे अपने टाइम से। पर गाइस, जैसा कि दुर्भाग्यवश कुछ समय बिताए बिना ही उनकी सड़क हादसे में मौत हो जाती है और ये अब तक की सबसे बड़ी रहस्यमय यात्रा वाली घटना है। और तब से रुडोल्फ फेंज को टाइम ट्रेवलर माना जाने लगा। अपने समय से रहस्यमय तरीके से 75 साल फ्यूचर में पहुंच गए थे, जो कि ये घटना अब तक की सबसे रहस्यमय घटना बनी हुई है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइबर के सामने बेल आइकन घंटे को भी दबाना ना भूलें। एंटरटेनमेंट और रहस्यों से भरी वीडियो लेके आएँ तो सबसे पहले उसे आप देख पाएँ। और तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।